जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, सबके पालनहार, जिनकी लीला अपरंपार है। समुद्र के तट पर सारे वानर चिंतित हैं कि आगे क्या करें, और अंगद जी बहुत दुखी हैं कि मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ से है। यहाँ न सुधी सीता कह पाई, वहाँ गए मारे ही कपिराई। यहाँ सीता की खोज खबर नहीं मिली, और वहाँ जाने पर सुग्रीव मेरा वध कर देंगे। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेखी। तब जामवंत जी अंगद को बहुत दुखी देखकर उन्हें बहुत प्रकार से कथा कहकर उपदेश दे रहे हैं, और कह रहे हैं, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत जी अंगद को समझा रहे हैं कि आप प्रभु श्री राम को साधारण मनुष्य समझने की गलती ना करें। उनको निर्गुण ब्रह्म है, वो निर्गुण ब्रह्म अजित अजेय है, उनको कोई हरा नहीं सकता। अजन्मा अज अजन्मा है, ऐसा उन्हें मानिए। निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रभु श्री राम के लिए निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म में अंतर बताया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई, पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुनाई बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सुनता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है फिर भी बहुत सारे कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मोह नहीं है फिर भी सारे रसों का स्वाद लेता है। बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बोल नहीं सकता फिर भी बहुत बड़ा बक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, शरीर नहीं है फिर भी सबको स्पर्श करता है। नयन बिनु देखा, आंखें नहीं है फिर भी सबको देखता है। ग्रहई घ्राण बिनु बास असिका, नाक नहीं है फिर भी सारे सुगंध सारे खुशबू ग्रहण करता है। यह है निर्गुण निराकार ब्रह्म की पहचान। और निर्गुण ब्रह्म के बारे में वेद और विद्वान लोग ऐसी ही व्याख्या करते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का निर्गुण ब्रह्म से क्या लेना देना। तब उसका उत्तर यह है कि जिस निराकार ब्रह्म के बारे में जिमि एहि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। जिस निराकार ब्रह्म के बारे में वेद विद्वान ऋषि मुनि सब बखान करते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान, और जिनको ऋषि मुनि अपने ध्यान में धारण करते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित। वही निराकार ब्रह्म दशरथ सुत, महाराज दशरथ के सुपुत्र भगवान श्री राम के रूप में, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान वही हैं। निराकार ब्रह्म ही प्रभु श्री राम सगुण रूप में है। क्योंकि किसी भक्त ने प्रभु से कहा
कि प्रभु, हम सिर्फ आपकी आकाशवाणी सुनते हैं, आपका दर्शन कभी नहीं कर पाते। आपका स्वरूप कैसा है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम आपके दर्शन करें। हम आपके सगुण रूप को देखना चाहते हैं प्रभु, कि आप दिखते कैसे हैं। तब जाकर सोई दशरथ सुत भगत हित, उस भक्त के कारण सगुण रूप में भगवान को आना पड़ा, क्योंकि मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, क्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। भगवान तो भक्त के वश में है। भक्त जो चाहेगा प्रभु वो कर जरूर करते हैं। भक्त ने कहा कि हम आपको दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए प्रभु ने शरीर धारण किया। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अवतार लिया भक्त के कारण। इस प्रकार जामन जी कह रहे हैं कि हम सब सेवक अति बड़ भागी। हम सब सेवक अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, जो लगातार हमेशा सगुण ब्रह्म के भगवान श्री राम में प्रेम रखते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात ब्रह्म है। उनकी सेवा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। इस प्रकार ऐसे उपदेश दे रहे हैं जामोन जी। और वहीं पर एक गुफा है, उसके अंदर गिरिधराज जटायु के बड़े भाई संपाति वहीं रहते हैं, निवास करते हैं, अंदर है गुफा के अंदर। और जैसे ही बंदरों की आहट, उनकी बातचीत की हलचल उन्हें सुनाई देती है, बाहर आते हैं। और इतने सारे बानरों को देखकर खुश हो जाते हैं जामुन के भाई। जामुन और सारे बानरों को देखकर संपाति जो जटायु के भाई हैं प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, क्या बरसों से भूखा प्यासा हूं, बहुत सालों से मैं भूखा प्यासा यहां पड़ा हुआ, भर पेट न भोजन पाया है, एक दिन भी मुझे भर पेट आहार नहीं मिला है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। ब्रह्मा जी ने कृपा करके सारा भोजन इकट्ठा ही मुझे भेज। इस प्रकार आज मैं तुम सबको खाकर अपना पेट भरूंगा। इतनी बात सुनकर सारे बानर भयभीत हो गए। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन सारा प्रोग्राम जितना चल रहा है सब प्रभु वहीं अपने बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञाता सर्वव्यापी हैं, हमेशा हर जगह विद्यमान है प्रभु। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है। इसलिए प्रभु से कोई चीज अनजान नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं प्रभु की नजर है उस पर। इसलिए ध्यान रहे कि कर्म शुभ कर्म कीजिए, अच्छे कीजिए, कर्म बुरे नहीं, वरना प्रभु के यहाँ उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। इसलिए ऐसी लाठी पड़ेगी कि सारे होश ठिकाने आ जाए। इसलिए प्रभु को सिर्फ कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम ही है। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।